हारून रशीद साहब से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। कैसे देखते हैं हारून भाई इस तैयारी को? ट्राई सीरीज़ तो जीत गए हम, नाकाबिले शिकस्त रहे, एक मैच तो हम समझ लीजिए कि 6 रन से हारे भी श्रीलंका से, और उस लिहाज से अगर परफॉर्मेंस को देखें आप ओवरऑल, क्या आप सेटिस्फाइड हैं? देखिए, इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप सेटिस्फाई हैं कि आप जीते हैं, लेकिन आप किस अंदाज में जीते हैं ये देखने वाली बात है। क्योंकि आप देखें कि ये वो टीमें थी जो बिलो रैंक टीमें थी, इवन पाकिस्तान से भी, और इनसे क्लोज मैचेस हुए। इससे आप अंदाज़ा लगा लेंगे इतने क्लोज मैचेस अगर आप जीते हैं तो क्या ये वर्ल्ड कप की तैयारी में मददगार साबित होंगे? क्योंकि आपने किसी टॉप टीम के खिलाफ कोई ख़ास कारकर्दगी नहीं दिखाई, ना आपका कोई एंगेजमेंट था उनके साथ। साउथ अफ्रीका की आपने बात की, साउथ अफ्रीका अपनी बी टीम के साथ आई हुई थी। सो इसलिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो सोचने वाली हैं। पाकिस्तान को प्रॉब्लम उनकी बैटिंग में है। अगर आप देखें, आपने सारी चेंजेस बॉलिंग में की हैं। आपके पास बॉलर्स तो इतने ज्यादा मौजूद हैं कि जिसको मर्जी आप ले लें, किसी को निकाल दें, किसी को रख लें, बट आपका बैट्समैन जो बैटिंग का न्यूक्लियस है वो तो वही है। 5 नंबर पे फखर जमान जा रहे हैं। सो इसलिए अब आपको इशू तो आपकी बैटिंग में है, इसलिए आपको बैटिंग कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा। आपने जिन यंग प्लेयर्स को ट्राई किया था वो नाकाम हुए। उसके बाद आपको मजबूरन, ये जो भी आपने बात की फखर जमान की, मजबूरन उनको 6 नंबर पे लाना पड़ा। 5 नंबर पे, 6 नंबर पे, क्योंकि अब वो फ्लोट करते रहेंगे। क्योंकि पाकिस्तान ने ऊपर 3 ने, क्योंकि ना बाबर आजम नीचे आ सकते हैं, ना आपके सलमान अली आगा नीचे आ सकते हैं। तो आपको नीचे ऐसा बैटर चाहिए जो कि हिट आउट कर सके, और वो फखर जमान है। मैं मानता हूं कि T20 के फॉर्मेट में बैट्समैन जो है वो फ्लोटिंग होते हैं। जैसे आज हमने इंडिया के और उसके मैच में भी देखा कि राहुल जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है वो नीचे 6-7 में बैटिंग करने के लिए आए। सो इसका कोई इशू नहीं है, शॉर्टर फॉर्मेट में ही हो जाता है। लेकिन मुसलसल हमने देखा है कि फखर जमान टॉप 3 पे खेलते रहे हैं। अब चौथे पांचवें पे वो आएंगे, और वर्ल्ड कप में भी प्रॉब्लम मुझे लगता है कि वो इसी नंबर पे आएंगे। और एक एंगल से जो मैं ये देखता हूँ कि पाकिस्तान के जो मैचेस हैं वो श्रीलंका में है। श्रीलंका की पिचेस भी ट्रिकी होती हैं, लेकिन जो ये पिचेस बनाई गई थी यहाँ इस वक्त जो हमने देखा, आप देखें कि साइम अयूब ऑलमोस्ट उनकी एंकल पे बॉल लगा, यानी क्या बाउंस था पिच में और क्या क्या टर्न हो रहा था। ऐसी पिचेस मैं नहीं समझता कि आपको T20 के वर्ल्ड कप में मिलेंगी। वहां आपको थोड़ा सा बाउंस भी मिल सकता है, वहां पर टर्न होगा लेकिन थोड़ा सा बाउंस होगा, तो जो पाकिस्तानी बैटर्स के लिए और ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। पाकिस्तान के बॉलर्स, क्योंकि बॉलिंग ओरिएंटेड पिचेस थी ये T20 की, इसलिए ये कामयाबियां उनको हासिल हुई। लेकिन जरूरी नहीं है कि इस किस्म की पिचेस इनको मिलेंगी। सो आप एक, ठीक है, अच्छी बॉलिंग करते हुए आप जा रहे हैं, लेकिन एक ऐसी पिच के ऊपर जो आपको हेल्प कर रही थी। अब वहां अगर हेल्पिंग पिच नहीं होगी तो क्या यही वो प्लेयर्स जिस अंदाज में यहाँ विकेट्स ले रहे थे ये वहां लेंगे या नहीं लेंगे, ये देखेंगे। लेकिन एक और चीज भाई, जो आपने 15 रुकनी टीम का अनाउंसमेंट किया, उसमें आपने अब्दुल समद को रखा, वो अनफिट हो गया, हसन नवाज को ले आए। आपके पास 15 रुकनी टीम में 5 ओपनर्स थे, साहबजादा फरहान, साइम अयूब, फखर जमान, हसन नवाज भी इनिंग्स ओपन करते हैं, बाबर आजम भी इनिंग्स ओपन करते चले हैं। तो मिडिल ऑर्डर में सिर्फ सलमान अली आ गए, जिनकी वजह से पूरा बैटिंग ऑर्डर जो है वो डिस्टर्ब होगा। सो ये तो बहुत बड़ा लम्हा फिक्री है ना इकबाल। इसका मतलब ये है कि आपके डोमेस्टिक के सर्किट में आपके मिडिल ऑर्डर बैट्समैन में ऐसे बैटर्स ही नहीं है जो आगे इनको रिप्लेस कर सकें। इसलिए मजबूरन आपको ओपनर्स को लेना पड़ता है, और ओपनर्स को ही आपको नीचे मिडिल ऑर्डर में भेजना पड़ता है। तो मेरे अपने नजदीक पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू था वो ये था कि इनको बैटर्स तलाश करने थे। इन्होंने कोशिश की, इरफानुल्लाह नियाजी को लिया, इसके बाद हसन नवाज को लिया, अब्दुल समद को लिया, लेकिन उन्होंने कामयाबियां हासिल नहीं की। उनको A टूर्स में भी भेजा गया, उनको सीनियर टीम के साथ भी भेजा गया। सो मजबूरन अब जिस हाल में ये पहुंचे हैं, इनको वापस बैक ट्रैक करना पड़ा, और आपको बाबर आजम को वापस लाना पड़ा, आपको सलमान अली आगा को जो है वो शीट एंकर का रोल देना पड़ा। सो ये इशू तो इनको रहेगा वर्ल्ड कप के T20 के वर्ल्ड कप में। लेकिन एक और चीज लोग कह रहे हैं कि उस्मान खान नो डाउट के बैटिंग कर लेते हैं, लेकिन वो एज अ स्पेशलिस्ट विकेट कीपर आपको नजर आते हैं। कल भी उनसे स्टंप मिस हुआ। अगर वो वर्ल्ड कप के इंपॉर्टेंट मैच में कोई कैच ड्रॉप करते हैं, ठीक है रन्स करते हैं, लेकिन कोई कैच ड्रॉप करते हैं, कोई स्टंप मिस कर देते हैं, तो फिर क्या होगा? तो लोगों की ये ओपिनियन है कि यहाँ हमें एक सीजन कैंपेनर की जरूरत है। अगर रिजवान आते हैं उनसे बात करें कि उनको 5वें नंबर पे, 6ठे पे ट्राई करें, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता था, लेकिन पहले होना चाहिए था ये। अब तो देखिए आपने बहुत लेट कर दिया। दूसरा, आपने उस्मान खान की बात की। देखिए उस्मान खान UAE से खेलते थे। UAE के तमाम मैचेस एफिलिएट यूनिट्स के साथ होते थे, जो कि लोअर रैंक टीम है। अगर वहां उसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी इन टर्म्स ऑफ बैटिंग, तो आई थिंक मेरे अपने नजदीक
टॉप लेवल के ऊपर अगर आप कहेंगे वो आपको उसी अंदाज में बैटिंग करेगा, उसका जो मुझे रोल नजर आता है वो ये है कि वो आता है और सिर्फ हिट करता है। हाँ। ना उससे सिंगल्स होते हैं, ना उसको बॉल की समझ आती है। देखिए इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जब आप खेलने जाते हैं ना, तो एक किस्म का कॉम्पैक्ट किस्म का प्लेयर होना चाहिए जिसको सिंगल्स देना भी आते हो, डबल्स भी आते हो और हिटर भी मार सकता हो, जो कि मुझे उस्मान में नजर नहीं आता। और विकेट कीपर का जोर आपको नजर आया कल। इस पर हम बात करेंगे। इस वक्त हम एक ब्रेक ले रहे हैं। हारून रशीद पाकिस्तान के साबिक चीफ सेलेक्टर, साबिक टेस्ट क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे। फखर जमान के हवाले से बात करेंगे कि वो पावर प्ले का 6 ओवर्स में अच्छा इस्तेमाल करते हैं। जब वो 5वें नंबर पे जाएंगे तो उस वक्त तो फील्ड स्कैटर्ड होती है, वो क्या करेंगे, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।